हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्तेवं त्यजत प्रभीतिः। ओ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घनमोर रोम रोम में वज्र बल जय केशरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सनातन धर्म की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधु भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया आर्य देवियों, आइए भगवान की कृपा से बीच बीच में विश्राम लेते हुए हम लोगों की यह जो यात्रा चल रही है शनई शनई कोरोना काल में तो निर्बाध 151 घंटे की कथा हुई थी, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि यह सामान्य काल है, जीवन की व्यस्तताओं में से थोड़ा बहुत समय निकालकर हनुमान जी महाराज का परम पावन चरित्र आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। लगता है 300 अंकों में साल से ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि बीच बीच में कार्यक्रमों के कारण हम लोगों को विश्राम लेना पड़ता है। सज्जनों, 2-3 दिन पहले जैसा कि हम लोगों ने बड़े सुंदर प्रसंग पर चर्चा को विश्राम दिया था, श्री हनुमंतलाल जी महाराज भक्त विभीषण के द्वार पर विराजमान है। विभीषण और हनुमान जी महाराज का वार्तालाप हो रहा है। दो परम वैष्णव मिले, दो संत मिले, दोनों संत हैं भला अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। श्री हनुमान जी महाराज भी संत हैं और श्री विभीषण जी महाराज, वो तो श्री मुख से कहा गया है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आन नहीं हो रे। तो दो संतों का मिलन हो रहा है।
परम आनंद का महाराज वर्षण हो रहा है। भगवत कथा हुई, पूरी कथा हनुमान जी ने अभी तक की कथा संक्षेप में विभीषण जी को सुना दिया और विभीषण जी महाराज अपनी व्यथा सुनाने लगे। हाँ, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशन निमहु जीभ विचारी। अरे तामस तनु कछु साधन नाही, तात कबहु मोहि जानी अनाथा। करी हई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मुनि मन, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जौ रघुबीर अनुग्रह कीना, तौ तुम मोहि दरसु हठि दीना। विभीषण जी महाराज अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ, उसी प्रकार लंका के निशाचर रूपी दांतों के बीच में यह विभीषण रूपी जीव है। हनुमान जी बड़ी दुर्गति है, भगवान की कृपा का भाजन कैसे बनूंगा, क्योंकि तामस तन कछु साधन नाहि। भगवान के प्राप्ति के लिए सात्विक तन, सात्विक रहन सहन, सात्विक खान पान, दैवी संपदा से युक्त जीवन चाहिए। लेकिन हम तो आसुरी संपत्ति में जीने वाले लोग हैं। हमारा खान पान अशुद्ध है, रहन सहन अशुद्ध है। खल परिहरिय श्वान की नाई। सज्जनों को चाहिए कि दुष्टों को कुत्ते जैसे त्याग दें, उनसे दूर रहें। लेकिन यहां तो हमारी रहनी ही उन्हीं के बीच में। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, रात दिन उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते उन्हीं के सहवास में हमें रहना है। और चूंकि रहन सहन खान पान जीवन यापन और संगति दूषित है, इसलिए प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान की प्रीति तो तब होती है जब मनुष्य को संतों की संगति मिले, साधु पुरुषों का सहवास मिले, महात्माओं का संग मिले, तब न भगवान के चरण में प्रीति होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप यज्ञ विरागा। अब यहां तो अनुराग, प्रीति, धर्म, भजन, इन सब में बड़ी बाधा है। हनुमान जी, मैं कैसे ठाकुर जी के शरण में जाऊंगा? पर डूबते को तिनके का सहारा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ए हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो रहा है कि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। भगवान के कृपा का भाजन बन रहा हूं मैं। ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि अगर उनकी कृपा न होती तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप जैसे संत का साक्षात्कार कैसे होता? संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे ही। देखिए, भगवान की कृपा का परिचय क्या है? बोले जब संत का दर्शन हो जाए। यह शरीर क्षण भंगुर है, देहि नाम क्षण भंगुर, दुर्लभम मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। किसी वैकुंठ प्रिय परम भागवत का दर्शन हो जाना, ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्लभ संयोग योग है।
अपने बल पर, अपने श्रम के बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने विवेक के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी चतुराई के बल पर, अपने छल कपट छिद्र के बल पर हम दुनिया के सारे ऐश्वर्य एकत्र कर सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तात मिले, पुनिमात मिले, सुतभात ब्रात मिले, जुवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले, परलोक मिले, विधिलोक मिले, हरिलोकहु जाई, सुंदर ये मिली है सबही पर संत समागम दुर्लभ भाई, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। वही विभीषण कहते बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत का दर्शन हो जाना यानी भगवान की कृपा हो गई, इसकी गारंटी। तो हनुमान जी महाराज, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा बरस गई। हाँ? निश्चित ही कृपा बरसी है, वरना आप आते कैसे। हरे जौ रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। निश्चित ही रघुवीर का मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। देखिए, पहले भगवान श्री राम को भानुकुल नाथा कहा। भानुकुल नाथा किस संदर्भ में कहा? तामस तन कछु साधन नाही, मैं तामसी हूं यानी तमोगुणी हूं। तम माने अंधकार, यानी अंधकार में जीने वाला प्राणी हूं। जथा उलूक ही तम पर नेहा, तो उस अंधकार वृत्ति से बचने के लिए, अंधकार के साम्राज्य से सुरक्षित होने के लिए भानुकुल नाथा का स्मरण किया। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक नाम बिल्कुल सार्थक है रामचरितमानस में। मैंने बताया था परसों 4 दिन पहले कि भानुकुल नाथा का तात्पर्य वो भानुकुल, भानु माने सूर्य, भा याने प्रभा, प्रभा याने प्रकाश, वो प्रकाश के पुंज है। उस प्रकाश का जो कुल है, उस कुल के भी नाथ है। प्रकाश के कुल के नाथ, भा के कुल के नाथ, भानु कुल के नाथ, और मैं अंधकार में डूबा हुआ हूं। तो निश्चित ही अब प्रभा से मेरा स्नान होगा, अब प्रभा स्नान करूंगा, अब प्रकाश में प्रवेश करूंगा अगर आप आ गए तो। एक बात। और दूसरी बात, हनुमान जी भी प्रकाश के ही शिष्य, सूर्य शिष्य। तो करी है कृपा भानुकुल नाथा। अब रघुबीर कहकर बुला रहे हैं। जब रघुबीर अनुग्रह कीना, तब तुम मोहि दरस हठ दीना। रघुवीर का अनुग्रह हो गया। रघुवीर नाम भी बड़ा सार्थक है। जैसे भानुकुल नाथा नाम सार्थक था, वैसे रघुवीर हमारे भगवान राम वीर हैं। तो वीरता 5 प्रकार की होती है। पंचवीर, पंचवीरता जिसमें है, 5 वीरता के गुण जिनमें भरे पड़े हुए हैं। वो पंचवीरता क्या है? बोले त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा स्वतः। त्याग वीरो, जो त्याग के वीर हैं, जिनके समान कोई त्याग करने वाला पुरुष नहीं है। ऐसा त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। हाँ, हमारे राम जैसा कौन सा त्यागी होगा। झोपड़ियां त्याग देना अलग की बात है, लेकिन अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई। सुर राज यानी देवराज इंद्र सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ओहो, अवध के राजमार्गों पर जो मणिमाणिक मुक्ता बिछे हैं हमारे इंद्र सिंहासन पर, वो दुर्लभ है। वह वैभव देख करके सिहाता है। और दशरथ धन सुनि धनद लजाई, धनद यानी कुबेर, कुबेर लज्जित हो जाता है। अवध के दरिद्रों के घर में जो संपदा है, वो संपदा इंद्र और कुबेर के यहां नहीं है। तो
अयोध्या के वणिक जब बैठते हैं, व्यापारी जब बैठते हैं, तो धनद मनोह कुबेर से। उनकी दुकानें देखने पर लगता है जैसे कुबेर का खजाना भरा हुआ हो। वह वैभव है अयोध्या। उस अयोध्या को देखने के लिए नारदादि शनकादि मुनीषा दर्शन लागी कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या वही, लेकिन देख नगर विराग विश्रामी। ये नारक दादी शनकादि मुनीष किस लिए आते हैं? बोले दर्शन लागी कौशलाधीशा, राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। आते तो हैं राम जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन देख नगर विराग विश्राम। अयोध्या के नगर का दर्शन करके उनका वैराग्य भूल जाता है। वो विरागी महात्मा अनुरागी बन जाते हैं, और अनुरागी बनकर अवध की गलियों में डूबने लगते हैं, अवध के गली मोहल्लों में घूमने लगते हैं। वो गली मोहल्ले देखते देखते, चौक चौबारे देखते देखते, बैठे बजाज सराफ, बजाजों सराफों की दुकानें देखते देखते दिन गुजर जाता है। राम जी का दर्शन नहीं हो पाता। अयोध्या के दर्शन से ही कृतार्थ होकर लौट जाते हैं। ये अयोध्या का वैशिष्ट्य है। ओ अयोध्या नगरी, हाँ, अष्टचक्रा नवद्वारा अयोध्या, देवानाम पूर अयोध्या। यह अयोध्यापुरी अष्ट चक्रों से संयुक्त, नवद्वारों से सजी धजी, देवानाम पूरी अयोध्या, देवता लोग जहां वास करते हैं, देवताओं का निवास होता है, सारा ऐश्वर्य वैभव जहां भरा पड़ा हुआ है, उस वैभव को, उस ऐश्वर्य को, उस राज को हमारे भगवान श्री राम राय सुनाय दीन वनवासो, सो सुनि भयउ न हरसि हरासु। सायंकाल सुनाया गया, कल यहाँ के तुम युवराज बन जाओगे राम। अखंड भूमंडल के भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, इसके स्वामी बन जाओगे। कल सारा जगत तुम्हारे चरणों में लौटेगा। भगवान श्री राम इतना बड़ा लाभ सुनकर के मुस्कुराए नहीं, और उन्हीं राम को सवेरे कह दिया गया कि 14 वर्ष के काले पानी की सजा दी जा रही है तुमको। और यह सुनकर जिनके चेहरे पर विषाद की एक रेखा नहीं आई, प्रसन्नताम यान गता विषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ओ भगवान श्री राम चल पड़े हैं वन मार्ग पर। कैसे चले हैं? जैसे कोई पथिक किसी वृक्ष के नीचे बैठकर दोपहरिया बिता दे, और दोपहरिया बीतने पर ठंड हो जाए, शीतल हो जाए, और उठकर चल पड़े। उस वृक्ष को एक बार मुड़कर नहीं देखता। जैसे कोई पथिक किसी धर्मशाला में रात्रि व्यतीत करे, और प्रातः काल होते ही धर्मशाला को त्याग कर निकल दे, एक बार धर्मशाला को मोह ममता की दृष्टि से न देखे, उसी प्रकार हमारे भगवान श्री राम राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे बटाऊ यानी मार्ग का कोई आश्रय त्याग करके पथिक चलता है, ऐसे हमारे भगवान राम अयोध्या छोड़ करके चल पड़े हैं। और वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है कि चित्रकूट की वनस्थली जब देखते हैं, मंदाकिनी की कलकल धाराएं देखते हैं, मयूरों का नाच देखते हैं, वन के पशु पक्षियों मृगों वानरों के झुंड देखते हैं, तो मैथिली से कह पड़ते हैं, यहो प्रिय, जन्म जन्मांतरों तक इस चित्रकूट में निवास करना हो तो हम लोग बिता देंगे, हमें अयोध्या की कोई आवश्यकता नहीं, अयोध्या की बिल्कुल याद नहीं आती इस वन को देख करके। तो ऐसे हैं हमारे भगवान राम त्यागवीर। तो त्यागवीरो, त्याग के वीर हैं, फिर दयावीरो। उसके बाद दया के भी वीर। ऐसा दयालु जगत में नहीं देखा। बेग पाइए ही पीर पराई, पराई पीड़ा देख करके जो व्यथित हो जाए, व्याकुल हो जाए, तड़प जाए, कांप जाए, पर पीड़ा जिसके दृष्टि में कभी सहन न हो। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि न लागी अति दाया। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए।
दूसरे की पीड़ा देख करके जो सजल नयन हो जाते हैं, गदगद कंठ हो जाते हैं, विभीषण की पीड़ा देखकर हृदय से लगा लेते हैं उनको। महाराज जटायु को आहा दीन मलिन विहंग परे, महिमे अति सोचत खिन्न दुखारी, राघव दीन दयाल को देखत ही मन में करुणा भई भारी। अरे गीध को गोद में राखी दया निधि, नयन सरोजन में भरी बारी, बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान सुझारी। अपने गोद में लेकर के उस पक्षी को, जो गीध है अधम खगयामिष भोगी, गीध था यधम था यामिष भोगी था, वो भी यामिष कैसा, बोले सड़ा हुआ यामिष, जितना सड़ जाए मांस, जितना दुर्गंध युक्त हो जाए, जितना बजबजाने लगे, कीड़ों से संपृक्त हो जाए, गीध को उतना ही प्यारा लगता है। ऐसे गीध को गोद में राख दया निधि भगवान अपने अंक में ले लेते हैं और नयन सरोजन में भरी बारी, हाँ, नयन कमल में जल छलछलाने लगता है। बार ही बार सुधारत पंख, उनके पंख सुधारने लगते हैं और जटायु की धूरी जटान सुधार झारी, जटायु की धूल को भगवान अपनी जटाओं से झाड़ देते हैं। हाँ, जटाओं से क्यों झाड़ते, इसलिए कि इनका नाम जटायु है, भगवान के जटाओं में ही जिनकी आयु छिपी हुई है। उन गीध को गोद में लेकर भगवान कहते हैं, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, हे तात कुछ दिन जियो और जी लो, मुझे बहुत ज्यादा पिता का सुख नहीं मिला, पिताजी से दूर ही दूर रहे, शैशव काल में चले गए गुरुजी के आश्रम में, वहां से चले गए विश्वामित्र के यहाँ, फिर वन में चले आए, तो मुझे पिता का सुख दे दीजिए, और आपको पुत्र का सुख नहीं मिला है, आप पुत्र सुख ले लीजिए, पर मेरे जान का तात कछुक दिन जीजे। और गीधराज जटायु महाराज, ऐसा सुअवसर कौन त्यागे, मन मुस्काई कही तेही बाता, मुख मुस्काई कही तेही बाता। मुस्काते हुए जटायु जी कहने लगे, प्रभु वाह, मरते हु जासु नाम मुखयावा, अधम होई मुकुति सुत गावा। मरते समय जिसका नाम निकल जाए, राम ऐसा निकल जाए, पूरा राम न निकले, केवल रा निकल जाए, रकारादीनि नामानि, रा भर निकल जाए, वो अधम से अधम व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सो ममलोचन गोचर आगे, वह ममलोचन गोचर हुआ है, मेरे आंखों के समक्ष विद्यमान होकर के मुस्कुरा रहे हैं। नाथ राखव देह नाथ के ही खागे, अब कौन से लालच में, कौन से आशा में, कौन से लाभ के लिए मैं शरीर रखूंगा प्रभु। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। हमारे भगवान श्री राम सजल हो गए हैं। हाँ, आंखों से गंगा जमुना छल 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 बरसने लगी है, कंठावरोधन हो गया है, गालों पर आंसुओं की धारा बहने लगी है। गोद में ले लिए हैं भगवान श्री राम, गोद में ही जटायु जी का प्राण गया है, और ते ही कहे क्रिया यथोचित निज कर कीन्हु राम। अपने हाथों से भगवान श्री राम, पिता का श्राद्ध तो श्री राम नहीं कर पाए थे, लेकिन गीध का श्राद्ध भगवान ने अपने हाथों से किया। हाथों से श्राद्ध करके अब सवाल आया कि ब्राह्मण भोजन, मुनि भोजन और जाति भोजन, तो ब्राह्मणों मुनियों को तो भगवान ने महाराज कंदमूल फल इत्यादि का भोजन करवा दिया, लेकिन गीधों ने कहा प्रभु हम ऐसे भोजन थोड़े करेंगे, हम तो जाति बिरादरी वाले हैं, और हमारे खानदान में जो भोजन होता है, जो प्रसाद पाया जाता है, वह भोजन हमें दीजिए, हम मांसाहारी हैं। भगवान ने कहा भैया आज तो आप लोग बस हमें आशीर्वाद दें, एक दिन लंका में चल करके मैं आपको सपरिवार गोत्र सहित, नाते रिश्तेदार स्वजन कुटुंबी इष्ट मित्र सहित भरपूर भोजन कराऊंगा, और ऐसे कराऊंगा कि एक कहियौ शिव सौधाई, शठौ तुम्हार दरिद्र न जाई। तृप्त कर दूंगा, जन्म जन्म की भूख मिटा दूंगा। तो ये है दया वीरों। हाँ, गीध पर इतनी दया, बानरों पर इतनी दया। हाँ,
नर नारियों पर इतनी दया, कोल की रातों पर इतनी दया, भीलों पर इतनी दया, मारीच पर इतनी दया, मृगों पर इतनी दया, निषाद पर इतनी दया। प्रभु के दया की कहानी सुनाने लगे तो 300 प्रवचन उसी में चले जाएंगे। दया से सारे वेद पुराण शास्त्र भरे पड़े हैं। तो महाराज त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, और हमारे भगवान राम विद्यावीर हैं। विद्यावीर का मतलब समस्त विद्याएं जिन्हें अपना आश्रय बना करके रहती हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, तो अल्पकाल विद्या सब आई। साधारण विद्यार्थी अगर पढ़ता तो ये कहा जाता है अल्पकाल विद्या सब पाई। पाई विद्या प्राप्त करता है आदमी, रट्टा लगाता है, घोखता है, रटता है, रात रात जागता है, तब विद्या प्राप्त होती है। श्लोक याद होते हैं, पद याद होते हैं, सूत्र याद होते हैं। लेकिन यहां हमारे राम जी को रट्टा नहीं लगाना पड़ा। यहां तो अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याएं स्वयं आई। क्यों आई? इसलिए कि विद्याएं जानती हैं ये विद्या सागर है। तब मुनिवर निज नाथ ही चीन्हा, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्हा। ये विद्या के सागर हैं। अगर इधर उधर के कुंडों में हम जाएंगे तो सूख जाएंगे, पर अगर समुद्र में चले जाएंगे तो समुद्र के समान हम भी अक्षुण बन जाएंगे, हम भी अगाध बन जाएंगे, हम भी अक्षोभ्य बन जाएंगे, हम भी महान बन जाएंगे, गहन बन जाएंगे, गंभीर बन जाएंगे, सदानीर बन जाएंगे। तो इसलिए अल्पकाल विद्या सब आई, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सदा नृपलीला। हाँ, सारे वेद वेदांग उपनिषद धर्म दर्शन पुराण साहित्य इतिहास विज्ञान कलाकारी 64 कलाएं सब भगवान में कूट कूट करके भरी है। जिस समय खरदूषण विराध को मारने लगे तो गोस्वामी जी कहते खरदूषण विराध पद पंडित। खरदूषण 14,000 राक्षस लेकर आए, 14 सहस्त्राणी रक्षसाम भीम कर्मणाम एकोपि रामस्य धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। और भगवान श्री राम ने 14 सहस्त्र राक्षसों को कैसे मारा? बोले करी उपाय रिपु मारे क्षणम कृपा निधान। सबकी भगवान ने दृष्टि बदल दिया। इंद्रजाल का खेल होता है ना, जिसमें नजरबंद का खेल जादूगर लोग दिखाते हैं, भगवान ने नजरबंद कर दिया और ये सारे राक्षस अपने पड़ोसी राक्षस को राम के रूप में देखने लगे। देखा ही परस्पर राम, बगल वाला राम दिखने लगा उनको। अब बेचारे अभागे थे, अपने को देखा होता तो वो भी राम ही दिख रहे थे बगल वाले को। तो अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार वालों को, अपने कुटुंबियों को ले लेके तलवार काट डाला लोगों ने, राम समझ समझ करके। देखई समर श्री राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मरे। सब लड़ करके मर के नष्ट हो गए। इसलिए भगवान को इस क्रिया में पंडित कहा गया। एक ही विद्या के द्वारा सबको मार डाला। जैसे ब्राह्मण पंडित एक ही मंत्र के द्वारा उसी से कर्मकांड करवा देगा, उसी से गृह प्रवेश करवा देगा, उसी से वास्तु शांति करवा देगा, उसी से श्राद्ध कर्म करवा देगा, उसी से पूजा पाठ करवा देगा, उसी से ब्याह करवा देगा, उसी से राहु केतु शुक्र शनिचर सूर्य चंद्रमा सबकी शांति। एक ही मंत्र, वही पुरुष सूक्त, वही श्री सूक्त, वही अथर्वशीर्ष, वही आनुभद्रा, वही स्वस्तिवाचन। एक ही मंत्र से अनेक काम जैसे कर डालते हैं। और विराध महाराज उसकी भुजाओं पर चढ़ करके उसके भुजाओं को काटा, मरता ही नहीं, पर्वताकार था विराध। वाल्मीकि रामायण में कथा, पहले तो किशोरी जी को, सीता जी को ही गोद में लेकर भागा, पर दोनों भाई जब दौड़ करके उसे मारने लगे, प्रताड़ित करने लगे, गदाएं ले लेकर के, धनुष तलवार ले लेकर के, तो सीता को छोड़ दिया। उन दोनों भाइयों को पकड़कर उठा लिया। एक एक योजन लंबी भुजाएं थी उसकी। उठा करके कंधे पर बैठाया, बैठा के लेके चला। अब सीता मैया रोने लगी तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा इसकी भुजाएं काटो, ऐसे नहीं मरेगा। भुजाएं कट गई। चित्कार करने लगा, पूरा वन प्रांतर गूंजने लगा। दोनों भाई बाणों से बेधने लगे पर मर नहीं रहा है। अंत में जब भुजा कटी तो वह भगवान को पहचान गया और कहा ऐसे नहीं मरूंगा मैं।
तब भगवान ने गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवा करके विराध को उसी में पटक दिया। पटक करके मिट्टी डाल करके पैरों से कुचल कुचल करके दोनों भाइयों ने उसे दफन कर दिया एक प्रकार से। विराध ने कहा था ये हमारे राक्षस वंश का एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है हम राक्षसों का कि हमें मिट्टी में गाड़ा जाए, यानी राक्षस मिट्टी में ही गाड़े जाते हैं। तो इस प्रकार विराध को मारा। इसलिए भगवान को विराध वध पंडिताय नमः, भगवान को पंडित पद की उपमा दी गई। ये जयति बचन रचना यति नागर, इनके वाणी में साहित्य का व्याकरण का कोई दोष नहीं। ह्रस्व दीर्घ अनुस्वार कोई दोष नहीं है। तो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो, पराक्रम वीरता की क्या बात करें। द्वंद्व भी अस्थिताल दिख रहाए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। अरे बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। अरे संधाने प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उरयंतर ज्वाला। बाण चढ़ाने मात्र से समस्त महासागर जो है महाराज जलने लगा, मचलने लगा। नक्र ब्याल मछलियां सांप जल जल कर उतरा करके बाहर आने लगे। भगवान के पराक्रम की दुनिया भर की कथाएं पुराणों में रामायणों में भरी पड़ी हैं। तो पराक्रम महावीरो धर्मवीर सदा स्वतः, और भगवान श्री राम धर्मवीर है। वाल्मीकि रामायण में तो रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम को मूर्तिमान धर्म कह करके पुकारा गया। ये साक्षात धर्म है। तो वीरता के जितने विभाग हुआ करते हैं, समस्त विभागों में हमारे भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं, श्रेष्ठतर हैं। इसलिए वो कहता है कि महाराज जब रघुवीर अनुग्रह कीना, उन रघुवीर का अनुग्रह मेरे ऊपर हो गया है, तब तुम मोहि दरस हठ दीना, तुमने हट करके मुझे दर्शन दिया। मैं तो सो रहा था, मैं तो 2 कदम भी नहीं चलाया आपके लिए, मैं तो कोई प्रयास नहीं किया, निष्प्रयास सोता रहा। लोग कहते हैं जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। पर यहाँ तो जो जागत हैं सो खोवत हैं, जो सोवत हैं वो पावत हैं। सो कर मैंने आपको प्राप्त कर लिया। ये हुआ तो तुम मोहि दरस हठ दीना, जबरदस्ती मेरे दरवाजे आकर के राम नाम सुनाकर मुझे जगा करके दर्शन दिया। ये रघुवीर के अनुग्रह का प्रताप है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी विराम। कल इसके आगे की कथा प्रयास करेंगे कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच जाएं। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद। और कल तो होली होगी, देखिए संभव हुआ तो हमारे भगवान की कथा तो होली आवे, दिवाली आवे, त्योहारों पर तो अधिक ही भगवान कथा सुनाई जाती है। और हम लोगों को तो इस वर्ष होली मनाना नहीं है, क्योंकि माता जी का अवसान हो गया था। तो इस साल की होली हमारी उदासी में ही बीतेगी। तो हम भगवान की कथा ही सुनाएंगे आप लोगों को होली के महापर्व पर। कल पुनः मिलेंगे। जय जानकी जीवन।